पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने ये बात शेयर किया था कि क्या ये पॉसिबल है कि एलियंस ही भगवान है। यानी कि हम लोग आए दिनों ये एलियन की कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन एलियन को देखा कभी किसी ने भी नहीं है और भगवान को भी कभी किसी ने नहीं देखा है। दोस्तों, दरअसल आज का ये वीडियो में कमेंट करने से पहले आप लोग इस पूरे एपिसोड को जरूर देख लेना। इस एपिसोड का या फिर इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह से किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात, मतलब हर एक लाइन, एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसके पास से ली गई है। इसके राइटर थे एरिक, और एरिक ने इस पूरी किताब में इस बात का जिक्र करते हुए ये हमारे दिमाग में क्लियर किया है, या फिर एक बात को डालने की कोशिश की है कि जस्ट इमेजिन अगर वो एलियन ही भगवान है तो क्या होगा। क्या ये पॉसिबल है कि सचमुच में होगा? दोस्तों, ये पूरी गुत्थी को, मतलब भगवान को समझने में, भगवान को तो पूरी दुनिया नहीं समझ सकती, लेकिन एलियन को समझने में ये पूरा एक वीडियो मदद कर सकता है। अगर आप लोग एलियन को डीप में समझना चाहते हैं, क्या हम लोग भी एलियन हो सकते, तो बेशक हम लोग भी एलियन हो सकते हैं। अगर आप लोग इस वाले टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं ना, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में यह सवाल तो उठ जाएगा, क्या एलियन सचमुच में भगवान है क्या, या फिर हम लोग भी एक एलियन है? दोस्तों, इस इतने गहरे टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इमेजिनरी दुनिया बनाना चाहता हूं। आपको मेरे साथ साथ इमेजिन करना शुरू करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी आज के कुछ सालों बाद, अब वो साल में क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सालों बाद बहुत ज्यादा विकसित हो जाती, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती, और हम इतने ज्यादा एडवांस हो जाते हैं कि हम लोग ऐसी एक उड़न तशर, यानी कि एक ऐसी स्पेसशिप बना लेते हैं जिसकी मदद से हम एक दूसरे प्लेनेट या फिर दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी से तो ये पॉसिबल है कि हम दूसरे ग्रह में जा रहे हैं, मार्स तक भी पहुंच चुके हैं, चांद पर तो पहुंच ही चुके थे, और तरह तरह के हम लोग वहां पे ढूंढ रहे हैं चीजें कि वहां पे क्या पानी था, क्या जीवन था, क्या हवा है, क्या वहां पे रहना पॉसिबल है। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद अगर हम लोग इतने उन्नत हो जाते हैं कि दूसरे सोलर सिस्टम में जाके हम एक ऐसी पृथ्वी ढूंढ लेते हैं जहां पे जीवन की आशंका है, वहां पे पहले से ऑलरेडी लोग रहते हैं, हाँ, तो क्या होगा? मान लीजिए हमें एक ऐसी अर्थ मिल गई जहां पे अभी भी आदिवासी लोग रहते हैं। हमने अपना कोई वहां पे रोबोट भेजा, और वो रोबोट ने वीडियो के थ्रू कैसे भी करके पता लगा के बता दिया कि हाँ, यहाँ पे भी जीवन है और यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं, और जिनके जीवन में कुछ नहीं है, वो अभी सिर्फ पत्थर का यूज करना जानते हैं। वो जो सूरज है उसको भगवान समझ रहे हैं। रात के समय में उनको ऐसा लगता है कि वो भगवान का प्रकोप है, क्योंकि रात के समय में अंधेरा हो जाता है, बिजलियां चमकती है। तो उनके दिमाग में बस सिर्फ इतना है। अब हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि बस कुछ भी करके हम लोगों ने एक स्पेसशिप बना के हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, और हम लोग पहुंच भी गए। हमारे कुछ बेहद एडवांस्ड लोग जो कि साइंस स्टूडेंट है या फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो स्पेसशिप का वो जो होता है स्पेस सूट होता है, वो पहनते हैं और अपनी एक स्पेसशिप में बैठते हैं, और 10-12 साल के ट्रेवल के बाद वो लोग उस ग्रह में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस ग्रह में पहुंचते हैं, तो वहां पे जो लोग काम कर रहे थे, मतलब उस ग्रह के जो प्राणी थे, वो हमारे लोगों को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस तरह के कपड़े कभी नहीं देखे थे, इस तरह के लोगों को, मतलब इस तरह के लोगों को कभी नहीं देखे थे। वो सूरज को भगवान मानते थे, क्योंकि सूरज से रोशनी मिल रही थी, और रोशनी की मदद से वो शिकार कर पा रहे थे, अपना पेट भर पा रहे थे। तो उनको लगा कि जो लोग सूरज के पास से आए हैं, तो वो लोग भगवान हो सकते हैं, बेशक वो लोग भगवान ही होंगे। हम लोग शाम के समय में वहां पे पहुंचे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो हम लोगों ने अपनी स्पेसशिप से लाइट्स का उपयोग किए, टॉर्च का यूज किए या फिर लाइट का यूज किए देखने के लिए। तो उन लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि उन्हें जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा रोशनी और रंग बिरंगी चीजें देखे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो लाइट तो सिर्फ डे में ही होती थी, रात में तो कुछ होता के समय में अगर हम लोगों ने उनके सामने लाइट जला दी, तो हम लोग कितने बड़े हो गए उनके सामने बहुत बड़े हो गए। अब जैसे तैसे करके वो हमारी नजर में आ जाते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हम उनको रहने का तरीका सिखाते हैं, रहन सहन समझाते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं। ऐसे करते करते जैसे तैसे करके हम वहां पे 4-5 साल बिता लेते हैं, या फिर जितने भी साल बिताते हैं।
उतने साल बिताने के बाद बहुत सारे लोगों को हमने वहां पे मिट्टी में जो या फिर पत्थरों में जो वो होता है ना बनाना, नहीं पत्थरों में डिजाइन करना, या फिर लिखना, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ना, हमने उन्हें सिखा दी। अपनी लैंग्वेज, अपनी हल्की फुल्की लैंग्वेज उन्हें सिखा पाए हैं। क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल आदिवासी थे, तो पूरा तो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जिस लेवल तक वो सीख सकते थे हमने उन्हें सिखा दिया। अब हमारे जाने का वहां से समय हो गया, क्योंकि हमें लौट के तो अपने घर पे आना है ना। लेकिन लौटने से पहले हमने उन्हें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए जिनकी मदद से वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते थे। अब हम ऐसा करके उन्हें हम विदा लेके हम वहां से अपनी उड़न तश्तरी की मदद से, यानी कि स्पेसशिप की मदद से ही हम लोग वहां से लौट के अपने ग्रह पे आ गए। उन्होंने हमें जाते हुए देखा और बहुत ज्यादा खुश हुए। जहां जहां पे हम लोग रुके थे वो जगहें होली प्लेसेस हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें बोलना सिखाए, पढ़ना सिखाए, रहने सहने का तरीका सिखाए, हमने उनको लाइट दिखाए, हमने उनको ना जाने क्या क्या सिखाए हैं। और हम वहां से आए थे जहां पे ईश्वर होते हैं, हम स्वर्ग से आए थे। उनको तो यही लग रहा है ना कि हम तो सूरज से निकले हैं, हम अलग दुनिया से आए। क्योंकि उनको तो यही लगता था कि हम लोग मरेंगे तो वहां जाएंगे। उनको तो अभी तक यही लग रहा था। और अगर हम लोग वहीं से आए हैं तो हम लोग मतलब भगवान हैं उनकी नजरों में। अब दोस्तों क्या होता है ना कि जो लोगों को हमने लिखना पढ़ना सिखाए थे, नक्काशी करना सिखाए थे, तो वो नक्काशी करना जिनने सीखे थे उन लोगों ने पत्थरों में कुछ डिजाइन बना दिए। वो डिजाइन शायद हमारे स्पेसशिप की है, वो डिजाइन शायद हमारी है जो हमने स्पेस सूट पहना हुआ था, या फिर वो डिजाइन हमारे कुछ ऐसे टॉर्च की है, या फिर कुछ ऐसे व्हीकल की है जो हम लेके गए थे वहां पे अपने साधनों के लिए। क्योंकि हम लोग तो वहां पे 4-5 साल या 10 साल रुके हुए थे। वहां के कुछ लोग जिन्हें हमने लिखना थोड़ा बहुत सिखाए थे, वो लोगों ने कहानी लिख दी, एक एक चीज लिखे कि हम कैसे आए, उन्हें क्या क्या सिखाए, हम कितने दिन तक वहां पे रहे, हम लोगों ने अगर वहां पे कुछ किया तो कैसे काम किया, और फिर हम लोग कैसे गए। वो लोगों ने किताबें लिखी। और फिर कुछ साल बीते, हमारे चर्चे और बढ़ते चले गए। लोगों ने अपनी पीढ़ियों को बताया कि भगवान आए थे, हमने उनसे बोलना सीखे, भगवान ने हमें ये करना सिखाया, भगवान ने हमें बताया कि ये सही है, ये गलत है। और फिर कुछ हजारों साल बीत गए। अब जो किताब हमारे जाने के बाद वो लोगों ने लिखे थे, जो कुछ स्पेशल लोग थे जिन्हें हमने सिखाए थे, वो किताब हो गई होली बुक उस ग्रह की, जिस बुक में हमारा वर्णन था। पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर गई, हजारों साल बीत गए, वो किताबें जैसी की तैसी रही, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए वो कुछ सब कुछ थी वो किताबें। इसलिए वो किताब को होली बुक का दर्जा दे दिया गया। वो जगहें जहां पर हम रुके थे वो मंदिर बन गई। ऐसे करके अब वो लोगों की भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। वहां पे भी हजारों लाखों साल बीत गए। अब वो लोगों ने भी स्पेसशिप बना लिए, वो लोगों ने भी एरोप्लेन बना लिए, वो लोगों ने भी अपना स्पेस सूट बना लिए हैं। अब वो लोग भी दूसरे ग्रह में जाके ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कि क्या हमारे अलावा भी दूसरे ग्रह में जीवन पॉसिबल है। दोस्तों, इस तरह से सब कुछ उस ग्रह में सेटल्ड हो गया। लेकिन आज भी ये गुत्थी वहां पे बनी हुई है कि दीवार में नक्काशी जो की गई थी वो 4-5 हजार साल पहले की नक्काशी थी। हमारे यहाँ एरोप्लेन तो आ जाए, उनको ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन तो आ जाए हमारे पास, स्पेसशिप तो आ जाए, लेकिन ये जो नक्काशी है दीवार में, ये 5,000 या 10,000 साल पहले की। तो 10,000 साल पहले वो नक्काशी लोगों के दिमाग में कैसे इमेजिनेशन है, वो लोग आज भी ये सोच रहे हैं। लेकिन वो इमेजिनेशन जो था वो हमने उन्हें दिया था, हमारे पास से उन्हें ये इमेजिनेशन मिला था। चलिए अब हम अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आके स्वाभाविक रियल दुनिया में आ जाते हैं। रियल दुनिया में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हुआ था, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि कोई हमारे पास आए थे और हम लोगों ने ही उनको देख के कुछ, जो अभी आप देख सकते हैं, ये जो डिजाइन इजिप्ट के मंदिर की एक दीवार में आपको ये डिजाइन देखने मिल सकते हैं। ये कुछ स्पेसशिप की तरह दिख रहा है और ये कुछ एरोप्लेन की तरह दिख रहा है। ऐसे ही ये डिजाइन आज से 10,000 साल पहले बनाई गई थी। तो कैसे बनी थी? कैसे बनी थी? शायद यही कारण रहा हो। अब आप एक ये मूर्ति देख रहे हैं, जो ये मूर्ति 5,000 साल पुरानी है। 5,000 साल पहले की मूर्ति देखने में हमें सेम टू सेम आज के जमाने के स्पेस सूट की तरह लग रही है, जो कि देख के ऐसा लग रहा है कि कोई एस्ट्रोनॉट ने पहना हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें वो हेलमेट है, इसमें वो सूट है पूरा। पूरा प्रॉपर वो डिजाइन। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है,
अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से चीजें भटकाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जस्ट इमेजिन कि आज के जमाने में वो जो हमने जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो हमारी होली बुक्स है, होली बुक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर उड़ने वाले विमान का वर्णन है। रावण के पास था। हाँ, जहां पर ऐसी बहुत सारी किताबें हैं हमारी होली बुक्स की ही, जहां पे ऐसे ऐसे शस्त्रों का वर्णन है जो कि महाविनाशक थे। जैसे कि हमारा वो था ना, कौन सा शस्त्र था, नहीं वो तो न्यूक्लियर बम तो आज के जमाने में, उस जमाने में ब्रह्मास्त्र। हाँ। तो आज के जमाने में जब मोहनजोदाड़ो जैसा उन्नत शहर था, वहां पे भी रेडिएशन थी, मतलब जिससे साबित होता है कि न्यूक्लियर वॉर पहले भी हो चुका है, न्यूक्लियर बम पहले भी बन चुका है। तो मतलब एक बार ये इमेजिन करके देखो कि ये जो आज की दुनिया है ना, ये पहले भी थी और शायद पहले भी इतने उन्नत लोग थे, क्योंकि पहले के जमाने में कैसे कोई सोच सकता था यार कि उड़ने वाली चीज मैं लिख देते हूँ। हाँ। या फिर मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में लिख देता हूँ, एक ऐसा शस्त्र जो कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता तभी है। तो भगवान बोलते थे कि ब्रह्मास्त्र का यूज इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, जब तक कोई वैसा मतलब सिचुएशन ना आए तब तक यूज नहीं करना चाहिए, और बहुत कम यूज हुआ है। हाँ, तो देखो जितना हम जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। शायद ऐसा हुआ होगा कि एक जमाने में चीजें रही होगी, फिर पूरी दुनिया खत्म हो गई होगी, जो भी कहें हम, और फिर अब वैसी टेक्नोलॉजी बन रही है। क्योंकि जो हम होली बुक्स में पढ़ते हैं, जिन जिन चीजों का वर्णन है, उनमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो अब तक हमने देखे नहीं है, शायद आने वाले समय में हम देख पाए। तो क्या सचमुच में हमारे पास भी कोई आए थे दूसरे ग्रह से, जिन्होंने हमें सारी चीजों का पाठ पढ़ाए थे, जिनकी मदद से ही हम आज ये लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, जिनकी मदद से ही हम ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, ये सारी चीजों की हमें प्रेरणा मिली, जिनकी कारण ही हम लोग जो मिस्र के, ये जो देख सकते हैं ना आप, मिस्र के पिरामिड्स हैं, उनकी मदद से हम लोग बना पाए। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में भी ये पॉसिबल नहीं है कि हजारों टन के ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख के इस सटीक तरीके से बनाए जा सके। तो ये कैसे हजारों लाखों साल पहले बनाए गए होंगे, आजकल पॉसिबल ही नहीं है। और मैं मानती हूँ कि पहले के टाइम में जो चीजें बनी है वो मतलब गॉड थे, उन्होंने ही किया है। क्योंकि आजकल हम इतने भी मतलब स्मार्ट नहीं हुए कि हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आने वाले वक्त में शायद थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हो, लेकिन अभी तो नहीं है। ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये स्टार्स के कुछ ऐसे अलाइनमेंट में है मिस्र की जो है पिरामिड्स, और भी बहुत सारे ऐसे आपको फोटोज लगातार दिखते जा रही हैं। ऐसी ऐसी चीज हैं जो आज भी हम बनाने का सोच भी नहीं सकते। तो क्या सचमुच में कोई दूसरे ग्रह से आया था और ये सारी चीजें हमारी पृथ्वी में किया था, और जिनकी वजह से वो चीजों के कारण ही, उन लोगों के कारण ही होली बुक्स बनी, और आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं के कारण हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो पाई है, और उनको ही हमने देवताओं का नाम दिया है। क्योंकि पॉसिबल है, क्योंकि देवता सचमुच में शायद आए थे। इससे ये प्रूफ होता है कि हम लोग भले ही एलियन वर्ड निकाल दिए हूं अपनी मर्जी से, चैरियट्स ऑफ गॉड ये जो बुक है, उससे हम लोग एलियन वर्ड को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में देवता आए थे। वो शायद दूसरे ग्रह से, दूसरे सोलर सिस्टम या दूसरी गैलेक्सी से आए हों, और हमें सारा पाठ पढ़ा के वो वापस चले गए। और तुम एक चीज सोचो, अभी भी सूरज पे जाना पॉसिबल नहीं है। नहीं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम सूर्य के मतलब बहुत करीब भी मतलब नहीं जा सकते, बहुत दूर तक नहीं जा सकते, नहीं जा ही नहीं सकते। और पॉसिबल ही नहीं। सूरज तो तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी। हमारे बहुत सारे ग्रह हैं जो मार्स है, मार्स ही तो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए मंगल ग्रह में, इतनी मुश्किल से, मतलब हमारे लिए, जबकि सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कह सकते हैं, है ना। तो अब सूरज तो बहुत दूर है, वो तो इम्पॉसिबल, मतलब हमारे से तुच्छ इंसानों के लिए उतने दूर जाना, मतलब और भी बहुत सारे ग्रह हैं, वहां पे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारे जैसे खरबों अर्थ हो सकती है, और ना जाने कितनी सारी अर्थ में जीवन हो सकता है। क्या पता हमारे जमीन के अंदर कोई जीवन चल रहा हो, पता नहीं। अब ये तो बहुत वो वाली बात हो जाएगी, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जमीन के अंदर, क्योंकि साइंस ये चीज नहीं पॉसिबल नहीं मानती है। लेकिन हम लोग पूरा साइंस और होली बुक्स को मिला के ये बात डिस्कस करे, सोचे, तो शायद दूसरे सोलर सिस्टम से देवता, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वो आए हों, और उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो पा रही है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ पाई है, दुनिया इतनी आगे बढ़ पाई है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों,
क्योंकि हम लोगों के पास तो इतना दिमाग था नहीं, और है हम भी लोग तो नहीं। इंसान ये सोचते थे कि जो हमारी अर्थ है ये सेंटर में है और अर्थ में ही, अर्थ के इर्द गिर्द ही सारे जो प्लैनेट्स है पूरे सोलर सिस्टम में इसके चक्कर काटते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हमें ये समझ में आया कि अर्थ तो सेंटर में है ही नहीं, अर्थ उल्टा सन का वो चक्कर काट रही है। हाँ। तो ये सारी चीजें हमें पता चली है साइंस और फिर होली बुक्स के कॉम्बिनेशन की मदद से। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज का ये वीडियो सुन के अब आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं, और बस अगर मन में कुछ भी आ रहा है तो इंस्टाग्राम में लिख भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि जरूर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस रेगुलरली हमारे चैनल में आते रहते हैं। तो चलिए कमाल के वीडियो में कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।